हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिडल्स इन हिंदुज़म, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित की तीसरी पहेली, वेदों की उत्पत्ति पर अन्य शास्त्रों के साक्ष्य। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा वेदों के बारे में। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वह उसका जवाब नहीं दे पाते। वह भी एक पहेली है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उत्तर खोजने का प्रयास किया तो उन्हें 11 प्रकार के उत्तर मिले, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेंशन किया है। तो आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यदि आप यह वीडियो समय निकाल कर देख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और अच्छे आपके तर्क होंगे। क्या लिखते हैं? वेदों की उत्पत्ति की खोज वेदों के साथ ही उत्पन्न हो गई थी। ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग है। वह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में उपलब्ध है। उसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाए। तो इसके अनुसार पौराणिक पुरुष से वेद उत्पन्न हुए। सामवेद और यजुर्वेद वेदों की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिस अन्य वेद में यह संदर्भ है वह अथर्ववेद है। उसने वेदों की उत्पत्ति की अनेक व्याख्याएं की हैं। एक व्याख्या इस प्रकार है। क्या व्याख्या है देखते हैं। लिखते हैं, काल से ऋक ऋचाएं प्रस्फुटित हुई और यजुर काल से उपजा। अथर्ववेद में इस विषय पर 2 प्रसंग है। इसमें से प्रथम बहुत ही विवेकपूर्ण नहीं है, जिसे उसी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, जो कि विवेकपूर्ण नहीं है। क्या लिखा है कि घोषित करो कि स्कंभ कौन है, संवर्धक सिद्धांत जो आदि ऋषियों ऋक, साम, यजुर, पृथ्वी और ऋषियों का पालक है। बताओ वह स्कंद कौन है जिससे ऋक ऋचाएं प्रस्फुटित हुई, जहां से यजुर में संक्रमित हुई, जिससे साम मंत्र उत्पन्न हुए, अथर्वन और अंगिरस के मंत्र उसकी वाणी है। ये लिखा है। आप लोग थोड़ा सा अगर आप समझ पाओगे तो आप समझ जाओगे। लिखते हैं, स्पष्ट है कि यह उनके लिए चुनौती है जो कहते हैं ऋक, साम और यजुर्वेद स्कंभ से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद की दूसरी व्याख्या है कि ऋक, साम और यजुर इंद्र पर दस्त्र हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। अब देखते हैं अन्य प्रमाण क्या हैं। तो वेदों की अपनी उत्पत्ति के बारे में स्वयं ही बताता है। हमको यह पूछताछ करनी चाहिए कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। जैसे कि केवल शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या क्या है। तो देखते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें तो शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्या हैं। एक प्रजापति को वेदों का सृष्टा मानती है। उसके अनुसार आरंभ में एकमेव प्रजापति ही ब्रह्मांड थे। उनकी इच्छा हुई मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो। उन्होंने उपासना की, तप किया। जब वे उपासनालीन थे, ध्यानस्थ थे, तो 3 तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहला पृथ्वी, वायु और आकाश। इन्होंने इसमें ऊष्मा का संचार किया। उस ऊष्मा से 3 तेज उत्पन्न हुए। अग्नि जो शुद्ध करती है, पवन अथवा वायु और सूर्य, इन तीनों तेजों में ऊष्मा का संचार किया।
उनके ताप से 3 वेद उत्पन्न हुई। अग्नि से ऋग्वेद, ध्यान देने वाली बात है, ऋग्वेद किससे उत्पन्न हुए? अग्नि से। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है। वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद। अब हाइड्रोजन गैस है सूर्य पर, वहां से सामवेद उत्पन्न हुई। आप लोग सोच लो कितना विज्ञान है वेदों में। उन्होंने उन तीनों वेदों में ऊष्मा का संचार किया। किसका संचार किया? ऊष्मा का संचार किया। उनमें से 3 तेजोमय तत्वों की उत्पत्ति हुई। भू ऋग्वेद से, भवा यजुर्वेद से, स्वा सामवेद से निकले। तो जब 3 तत्वों की उत्पत्ति हुई, देखो पृथ्वी की अलग हुई, वायु की अलग हुई, आकाश की अलग हुई। अब बात यह है कि भाई वो कहाँ तपस्या कर रहे थे? उपासना थी। तो ये तो वैसी कहावत हो गई कि तू अपने कंधे पर बैठ जा, तू अपने कंधे पर बैठ जा। क्या ये संभव है? अब ऋग्वेद अधर्वु का अधिष्ठा बना और सामवेद उद्गति का कर्ता बना। और तीनों विधाओं से ब्राह्मण का कार्य, किसका? ब्राह्मण का कार्य इन तीनों तत्वों के माध्यम से निर्धारित हुआ। जैसे कि 3 वेद आपस में एक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 3 वेदों के उत्पन्न की बात कर रहे हैं। किसकी? 3 की। अब देखते हैं सतपथ में। सतपथ ब्राह्मण प्रजापति से वेदों की उत्पत्ति की भिन्न व्याख्या करता है। अब सबकी व्याख्या अलग अलग है। वह कहता है कि प्रजापति ने जल से वेदों की रचना की। सतपथ ब्राह्मण कहता है किसे की? जल से। एक कहता है तपस्या से, उपासना की उससे। एक कहता है जल से। ये तो भाई अलग बात है। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? पुरुष प्रजापति की इच्छा हुई, अब इनकी इच्छा हो रही है मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो। वे उपासना में बैठ गए, उन्होंने घोर तप किया। इस तप से उन्होंने सर्वप्रथम पवित्र त्रिवेद विज्ञान प्रज्ञा की रचना की। अब 3 वेदों की बात हो रही है, त्रिवेद की। यह उनका आधार बना। उन्होंने कहा प्रज्ञा ब्राह्मण का मूल है। वेदों के माध्यम से पश्चात, वेदों के अध्ययन के पश्चात पुरुष को स्थायी आधार मिलता है, क्योंकि प्रज्ञा उसका मूल है। इस आधार पर प्रजापति ने घोर तप किया। उन्होंने वाच मतलब वाणी से जल की रचना की। उन्होंने जल की भी रचना की। उन्होंने वाच की भी रचना की थी। उसके विस्तरण से जल अर्थात अप कहलाया। उसकी सर्वत्र व्यापकता से वह वार बना। उन्होंने चाहा मेरा जल से विस्तार हो। इस त्रिवेद, अब किसकी? त्रिवेद विज्ञान से वे जल में प्रविष्ट हुई। तब एक अंडज उभरा। उन्होंने उसे सरकाया और कहा भूभू पुनर्भुवा। तब प्रज्ञा का जन्म हुआ, त्रिवेद विज्ञान। फिर पुरुष ने कहा प्रज्ञा ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टि है। पुरुष के समक्ष सर्वप्रथम प्रज्ञा की रचना हुई, इसलिए यह उसका मुख बनी। इस प्रकार वे आगे लिखते हैं कि वह अग्नि के समान है, क्योंकि प्रज्ञा अग्नि का मुख है। तो आपने देखा कि जितनी भी हमने देखी जो व्याख्याएं हैं, जो एक्सप्लेनेशन है कि कहाँ से इन्हीं के ग्रंथों में मिल रही हैं, वह एक दूसरे से मैच नहीं करती। आगे देखिए और भी मैच नहीं करेंगी। अब हम देखते हैं सतपथ ब्राह्मण की तीसरी व्याख्या इस प्रकार दी गई है। क्या दी गई है? पढ़ते हैं। लिखते हैं कि मस्तिष्क सागर है। मानस सागर से वाच द्वारा भगवान ने कुदाली से त्रिवेद विज्ञान को खोद कर बाहर निकाला। अब देख लीजिए भैया, कुदाली से खोद कर जमीन से बाहर निकाल रहे हैं। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण किया,
प्रज्ञावान देवता जाने। उन्होंने उस सामग्री को कहाँ रखा जिसे ईश्वर ने तेज तर्रार कुदाली से खोदकर बाहर निकाला था। मस्तक समुद्र है, वाज तीव्र धार है, कुदाली है, त्रिवेद विज्ञान संविदा है। इस संदर्भ में इस मंत्र को उच्चारा, वह मस्तक में समा गया। तो आप लोग समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ से ये लोग वेद पैदा कर रहे हैं। और ये सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पूरे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसी ने भी अन्य जो वैश्य शूद्र जो भी बोलते हैं ना कि सबको अधिकार था पढ़ने लिखने का, इनके अनुसार किसी ने नहीं लिखा है। ब्राह्मणों में मत नहीं है ये। भाई पहले डिसाइड कर लो आखिर वेद आए कहाँ से। ब्राह्मण की 3 व्याख्याएं हैं। वह कहता है कि वेदों के कर्ता प्रजापति हैं। वह भी कहता है कि प्रजापति ने राजा सोम को बनाया और तत्पश्चात तीनों वेदों की रचना की गई। इस ब्राह्मण की दूसरी व्याख्या का प्रजा से कोई तात्पर्य नहीं है। तो आप देख लीजिए, आप फिर से देखो, वाच अर्थात वाणी अविनाशी, यह पूर्वजों में प्रथम प्रसूत है, वेदों की जननी है और अनश्वरता का केंद्र बिंदु है। इसमें आनंदोपर्जन का वह यज्ञ में प्रवेश करती है। मेधावी ऋषि मंत्रों के सृष्टा जिसका अनुग्रह तप और कठोर उपासना से प्राप्त करते हैं, ऐसी रक्षा की देवी सरस्वती मेरा आवाहन उद्धृत हो। अब आगे लिखते हैं, आप लोग और चौंक जाओगे। क्या लिखते हैं कि इन सब के ऊपर ब्राह्मण की तीसरी व्याख्या है। वह कहता है कि वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए हैं। आप लोग माथा पीट लोगे कि भाई ये कितनी व्याख्याएं कर रहे हैं और एक भी व्याख्या मैच नहीं हो रही। प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हो रहा है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि नहीं, बताइए। आगे व्याख्या देख लेते हैं कि उपनिषदों में भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या है। तो अभी तो हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखे, स्पेशल ब्राह्मण ग्रंथ। आप देखो कि छंदोग उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के समान है, अर्थात ऋग्वेद अग्नि से उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद वायु से और सामवेद सूर्य से। बृहदारण्यक उपनिषद में 2 व्याख्याएं हैं। एक स्थान पर उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, माथा पीट लोगे। लिखते हैं कि आद्र काट से अग्नि उपजी, उससे भिन्न भिन्न धुएं उठे। अब क्या उठा रहे हैं, धुआं उठा रहे हैं। इसकी सांस प्रक्रिया से महान ऋग्वेद बना, माथा पीट लो आप, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विज्ञान, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, विभिन्न प्रकार के भाष्य बने। यह सब उनका सांस है। अब आद्र काट से मतलब यज्ञों से निकाल रहा भैया वेद। अन्य स्थान पर वह कहता है प्रजापति द्वारा वाच की रचना की गई और उसके और आत्मा के माध्यम से वेदों सहित समस्त तत्वों का सृजन हुआ। उसी वाच और आत्मा के अध्ययन से उसने सबका सृजन किया, चाहे वह ऋग्वेद हो, यजुस हो, साम हो, चंद्र हो, यज्ञ हो या विभिन्न जीव जंतु हो। कितना बड़ा विज्ञान है भाई, जय हो तुम्हारी, बहुत बड़ा विज्ञान है। 3 वेद 3 तत्व। अब यहाँ 3 वेद की बात हो रही है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। इसमें 4 वेद की बात ही नहीं है। वाच, मानस और श्वास। वाच ऋग्वेद है, मानस यजुर्वेद है और श्वास सामवेद है। अब 5वां देखते हैं जो कि मनुस्मृति देखते हैं। तो अब हम स्मृतियों पर आते हैं। मनुस्मृति में वेदों की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत हैं। एक स्थान पर वह कहती है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की, उसी ब्रह्म ने आरंभ में वेद से शुद्ध सृजन कर पृथक पृथक नाम कर्म की व्यवस्था की गई। उसी भगवान ने इंद्रादि देव, कर्म, स्वभाव, प्राणी, अप्राणी, साधगण और सनातन यज्ञ की दृष्टि। इस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु
और सूर्य से नित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया। सोच लो भाई, स्मृतियों में एक स्थान पर ऐसा आभास मिलता है कि प्रजापति वेदों का जनक है, जैसा कि निम्नांकित में प्रकट है। क्या है देखो, ब्रह्मा ने ऋक आदि तीनों वेदों से क्रमशः आ, उ, मा, अमुमा इन तीनों अक्षरों तथा भू, भुआ, स्वा इन तीनों वहतियों का निकाला। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा ने ऋक आदि तीनों वेदों से, तीन वेद बार बार यही आ रहा है, तत् शब्द से प्रारंभ होने वाला इस सावित्री तथा गायत्री का 1/3 पद निकला, जो ओमकार, पूर्विका ये दोनों भूर्भुवः स्वः अनवस्वर तत्व नाश रहित हैं और त्रिपदा गायत्री वेदों का मुख है। कितनी अच्छी व्याख्याएं करते हैं ये लोग। भागवत पुराण में कहा गया है, एक बार जब चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से वेद प्रस्फुटित हुए, वे जानने के लिए ध्यान लगा रहे थे कि मैं पहले की भांति सृष्टि का विस्तार करूं। उन्होंने अपने पूर्व मुख और अन्य मुखों से ऋक, यजुस, साम और अथर्ववेद की रचना की। यह भागवत पुराण में कहा गया है। उसी के साथ प्रशस्ति, यज्ञ रचाएं और प्रायश्चित की भी सृष्टि हुई। मूल रचना में इस स्थान पर कुछ अन्य अंश छूटे हुए लगते हैं, क्योंकि अगले भाग से उसका तारतम्य नहीं है। उनकी आंखों में प्रविष्ट हुए उसके एक नर चतुष्पद उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा की तरह कामुक, आप सोचिए, कामुक, अवर्णनीय, सनातन, अक्षय, दैहिक संवेदनाओं और गुणों से रहित था, जो विशिष्ट मेधा से दमक रहा था, चंद्रमा की किरणों की तरह शुद्ध था और शब्दों में साकार था। भगवान ने ऋग्वेद की रचना की। उन्होंने अपनी आंखों से यजुर्वेद को बनाया। आप सोचिए, माथा पीट लोगे आप लोग। किससे बनाया? आंखों से यजुर्वेद बनाया, जिह्वा के छोर से सामवेद की रचना की और सिर से अथर्ववेद रचा। अपनी रचना के साथ ही ये वेद क्षेत्र में परिवर्तित हुए। फिर उन्हें वेदों के गुरु प्राप्त हुए, क्योंकि उन्हें वेदंती प्राप्त हुई। फिर इन वेदों ने अनादि सनातन ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति की। एक अपने गुणों से संपन्न स्वर्गीय पुरुष की रचना की। आप लोग माथा पीट लो अपना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार इन्होंने लिखा है। अब हम थोड़ा सा एंड पर आते हैं और देखते हैं इसका पूरा मतलब क्या निकला। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि इस प्रकार वेदों की सृष्टि के विषय में हमारे सामने 11 भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। पहला, पुरुष रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए, स्कंद पर आधारित हैं, उससे विलगत बालों और मुख से निकले, इंद्र से उत्पन्न हुए, काल से जन्मे, अग्नि, वायु और सूर्य से उत्पन्न हुए, प्रजापति और जल से पैदा हुए, ब्रह्मा की सांस से निकले, भगवान ने मानस सागर से खोद कर निकाला, ब्रह्मा की दाढ़ी के बालों से निकले, वाच का विस्तार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? एक सीधे से सवाल को, जो एक पहेली है, जवाबों के बयाबान में भटका दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर ब्राह्मणों के गले में हैं। वे एक ही वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, प्राचीन धार्मिक कहानियों के यही गढ़ने वाले हैं। इस सीधे से सवाल के ऐसे अजीबो गरीब जवाब और व्यवस्थित जवाब क्यों नहीं दिए गए, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। इसलिए यह पहेली है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि ये वेद में इनके कुछ है ही नहीं, ये सब कॉपी पेस्ट है अन्य ग्रंथों के। डेट इज वाई। और इनका जो सबसे पुराना जो
मिला है ऋग्वेद का, वह लगभग 14वीं सदी का मिला है, जो सबसे पुराना जो मिला है। तो लगभग वेद 1000 साल पुराने से ज़्यादा नहीं हैं। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर अन्य रेफरेंस के माध्यम से बोल रहे हैं कि किस प्रकार से एक छोटे से सवाल के जवाब को आपने 11 उत्तर दिए और एक भी उत्तर एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये लोग वेदों को सिंपल भाषा में नहीं बता सकते कि वेद कैसे उत्पन्न हुई, और एक पहेली है। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।